नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे राशिफल वीडियो में। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल आपके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा, थंबनेल में बिल्कुल वही होने वाला है। और साथ ही आपके साथ बहुत ही बड़ी खुशखबरी का संकेत भी मिलेगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हीं के दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे ही वही सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें भगवान ने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी भगवान के पात्र हो। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, यह महीना तुम्हारे लिए अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समझ से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम मिलकर खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपनी दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। और आने वाली खुशियाँ तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम महादेव को मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिखकर दीजिए। मेरे दोस्तों, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया है। अगर तुमने इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है? लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच से सच्चा व्यक्ति होता तो जितना यह दिखावा करता है, तो उसकी महादेव किसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त पर तुम अपने बावजूद पर भी प्रश्न उठाते थे, लेकिन महादेव, क्या मैं जीवन में कभी खुशहाली नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या क्या कर रहा हूँ? यह क्या मोड़, यह रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु हैं महादेव। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझ मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। लोगों ने तुमसे बहुत चुनौतियाँ दी मेरे दोस्तों, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके साथ
इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते, यह हमेशा रोता ही क्यों रहता, इसकी आंखों में हमेशा ही क्यों रहते हैं। तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारे महादेव, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, अब अपनी जीवन की डर भगवान के हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरी बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की सज़ा भी तुम्हें मेरी है। आज तक तुम्हारे ही कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपनी सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आँखों से आंसू बहाए, इसका दंड मिलेंगे तुम्हें इस महीने। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा। जी हाँ, तुम्हें लगेगा कि काश मुझे भी अच्छी धन दौलत मिल जाता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आपके राशि में क्या क्या विशेष बातें दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल 2024 यानी कि कल आपके जीवन काल में क्षेत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषकुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई विजित मुहूर्त नहीं है। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से पंचांग अंगों से मिलकर बना होता है। यह पंचांग अंग, तिथि, नक्षत्रवार, योग और कारण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, कारण, क्षेत्र, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। जी हाँ, यदि घर के अंदर बहुत से काले चूहे हैं तो यह समस्या आने का इशारा होता है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए तो वहाँ निश्चित ही है कि श्री वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिरे वहाँ दुर्घटना होती है। जिस भगवान की छत पर कोई टिटियाई अथवा उल्लू बोले तो यह संकेत है कि कोई विचित्र घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस अनोखी दुनिया की सबसे विचित्र बात मौत है। हर इंसान अपने आसपास वालों को मरते देखता है, लेकिन अपने मरने की बात करने वाले भी उसे महसूस नहीं कराते। वे केवल शब्द मात्र होते हैं। और हाँ, मृत्यु साक्षात है कि जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र ऐसी घटनाएं होने लगती है तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि ये संकेत इतने सक्षम होते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और जब मृत्यु एक कदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में
उन्हें भटकना पड़ता है। मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। और लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि शिव महापुराण में मृत्यु से पूर्व संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से संकेत हैं जो आपके जीवन काल में अच्छी घटनाओं का संकेत बताते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, जीभ, आँखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझना चाहिए। जी हाँ, शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस बात का इशारा करता है कि व्यक्ति का मौत निश्चित है। शिव पुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो यह भी मृत्यु की करीब आने के सूचक माने गए हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया क्षण रहित दिखाई दे लगे तो उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्दी होने वाली है। और हाँ, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो यह संकेत है कि जीवन के उसके साथ पास कुछ लक्षण ही शेष हैं। कहते हैं मृत्यु से कुछ समय पूर्व पहले व्यक्ति को क्रोध, ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है। साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध और कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उसकी व्यक्ति के जीवन में महीने भर के काल के गाल में समा जाते हैं। और हाँ, यह व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता है तो उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहने वाला है। मौत का गंभीर समस्या होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपके जीवन काल में बहुत ही घटनाएं घटित होती रहती।